बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तुलबा और तालबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम करेंगे उर्दू ग्रामर का काम। मज़मून डॉक्टर इल्हामा मोहम्मद इकबाल। नंबर 1, कौमी शायर। इल्हामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। कौम ने आपको शायर मशीर के लक़ब से नवाजा है। नंबर 2, पैदाइश। इल्हामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को पाकिस्तान के तारीख़ी शहर सियालकोट में पैदा हुए। नंबर 3, ख़ानदानी पसे मंज़र। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, जो बड़े इबादत गुज़ार और दरवेश आदमी थे। आपके आबा उस्ताद का तल्लुक़ कश्मीरी पंडितों के ख़ानदान से था, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और हिजरत करके सियालकोट में आबाद हो गए। नंबर 4, इब्तदाई तालीम। इल्हामा इकबाल ने इब्तदाई तालीम घर में हासिल की। मैट्रिक का इम्तिहान मिशन हाई स्कूल सियालकोट से बड़े इम्तियाज़ के साथ पास किया। मरे कॉलेज सियालकोट से FA का इम्तिहान पास करने के बाद आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। इल्हामा इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज से BA और फिर MA पास किया। आप यूनिवर्सिटी में अव्वल आए। नंबर 5, आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान रवानगी। इल्हामा इकबाल आला तालीम हासिल करने के लिए 1905 में इंग्लिस्तान तशरीफ़ ले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की आला तालीम हासिल करके बैरिस्टर बन गए। यहाँ से आप जर्मनी तशरीफ़ ले गए और म्यूनिख यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी की डिग्री हासिल की। 1908 में आप वतन वापस आ गए। नंबर 6, अलग वतन का मुतालबा। 1930 में आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। इलाहाबाद के खुतबे में आपने पहली मर्तबा मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का तस्वुर पेश किया, जो बाद में नज़रिया पाकिस्तान कहलाया, इसलिए आपको मुफ़क्किर पाकिस्तान कहा जाता है। वफ़ात, आप 21 अप्रैल 1938 को इस जहां फ़ानी से रुखसत हो गए। आज हमने किया है उर्दू ग्रामर का काम। मज़मून डॉक्टर इल्हामा मोहम्मद इकबाल। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।